हेलो एवरीवन, मैं सिवी सेमेंटिक टेक्सचर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि ADT3 फॉर्म क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या अटैचमेंट है, और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगी कि ADT3 फॉर्म फाइल नहीं करते हैं तो 5,000 से लेकर 5 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। और आगे आपको बताना चाहूँगी, जब कोई ऑडिटर अपनी कंपनी की पोजीशन से रिज़ाइन करता है तो उसे रिजाइनेशन के 30 दिन के अंदर सेक्शन 140 के अंदर ADT3 फाइल करना होता है। तो आइए चलते हैं फॉर्म फिलिंग की ओर कि किस तरीके से इस फॉर्म को फाइल करते हैं। सबसे पहले फॉर्म नंबर ADT3 को हम MCA साइट से डाउनलोड कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फॉर्म नंबर ADT3 साइड में आपको नोटिस ऑफ रिजाइनेशन बाय द ऑडिटर, यहाँ पर हेडिंग जो कि आपको शो हो रहा है, यहाँ पर कुछ रूल्स और एक्ट्स दिए हुए हैं जो आप रीड करिएगा। अब आगे फॉर्म फिलिंग की ओर चलते हैं कि कैसे एक एक बॉक्स को हम फिल कर यहाँ पे फाइल करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हम फॉर्म की लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश या हिंदी जो भी है। अब फॉर्म की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इस बॉक्स में कंपनी का सिन नंबर एंटर करेंगे। सिन नंबर एंटर करने के बाद प्रीफिल बटन पर क्लिक करेंगे। प्रीफिल बटन पर क्लिक करने के बाद कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, ईमेल आईडी, ये बॉक्स ऑटो फिल होके आ जाएंगे। अब आगे चलते हैं फॉर्म की ओर। अब यहाँ पर कंपनी का हम यहाँ पर कोड नंबर डालेंगे, यहाँ पर फ़ोन नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पर कैटेगरी ऑफ ऑडिटर, अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, फॉर्म है तो आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर ऑडिटर का पैन नंबर एंटर करेंगे। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं नेम ऑफ ऑडिटर और ऑडिटर्स फॉर्म, यहाँ ऑडिटर का नाम और फर्म यहाँ एंटर कर सकते हैं। मेंबरशिप नंबर, यहाँ ऑडिटर का मेंबरशिप नंबर हमें एंटर करना होगा। अब यहाँ ऑडिटर का एड्रेस यहाँ एंटर करेंगे। अब आगे देखते हैं सिटी, स्टेट, पिन कोड, ईमेल आईडी, यहाँ एक एक बॉक्स को एक एक करके आपको भरना पड़ेगा। अब आगे नेक्स्ट 5th पे देखते हैं डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर ऑफ ऑडिटर्स फॉर्म। यहाँ पर ऑडिटर ने जिस डेट को अपॉइंटमेंट किया था वो डेट यहाँ पर एंटर होगी इस बॉक्स में। अब नेक्स्ट देखते हैं डेट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर ऑफ ऑडिटर्स फॉर्म, जिस डेट को ऑडिटर ने रिजाइन किया है वो डेट यहाँ पर एंटर होगी। अब 6 नंबर में देखते हैं रीजन फॉर रिजाइनेशन एंड एनी अदर फैक्ट्स रिलेवेंट टू द रिजाइनेशन। यहाँ पर जो ऑडिटर हैं जो रिज़ाइन कर रहे हैं उनको अपना जो रीज़न है वो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि आप किस रीज़न से जो है और जो है यहाँ पर किस रीज़न से आप जो है रिज़ाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर पर्टिकुलर उन्हें रीज़न शो करना पड़ेगा। रीज़न वो भी उनका जो है प्रोफेशनली होना चाहिए। अब आगे चलते हैं फॉर्म की ओर, डिक्लेरेशन की ओर। डिक्लेरेशन में हम जैसा कि देख पाएंगे, यहाँ पर ऑडिटर को, अगर ऑडिटर है यहाँ पर तो यहाँ ऑडिटर को एसोसिएट है तो एसोसिएट पे क्लिक, फेलो है तो फेलो, उन्हें अपना मेंबरशिप नंबर यहाँ एंटर करना पड़ेगा ऑडिटर को। और यहाँ अटैचमेंट में ऑडिटर को अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है अटैच करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मैंडेटरी है अटैचमेंट। उसके बाद अपना डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पर अटैच करके फॉर्म को चेक फॉर्म कर देंगे। चेक फॉर्म कर देने के बाद अगर हमने कहीं फॉर्म में कोई मिस्टेक कर रखी है तो ऑटोमेटिक जो है एरर शो करेगा। उसके बाद देखने के बाद या डिजिटल सिग्नेचर अटैच करने के बाद प्री स्क्रूटनी करेंगे। प्री स्क्रूटनी करने के बाद फॉर्म हमारा पूरी तरीके से रेडी होता है MCA पोर्टल पर अटैच करने के लिए। अब आगे मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहूँगी कि अगर इस फॉर्म को फाइनली अगर आप नहीं फाइल करते हैं, जैसे आपकी इसमें नॉर्मल फ़ी क्या है वो हम सारी चीज़ें आपको डिक्लेयर करना चाहेंगे। यहाँ पर जैसे आप देख पाएंगे, अगर जो आपका फी शेयर कैपिटल वैल्यू है, आपकी शेयर कैपिटल वैल्यू के आधार पर डिपेंड कर सकता है कि आपकी फ़ी कितनी होगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूंगी, आपकी नॉर्मल जो शेयर कैपिटल वैल्यू है, अगर आपकी 1 लाख से कम है शेयर कैपिटल वैल्यू तो आपको 200 रुपये जमा करना पड़ेगा। अगर आपकी शेयर कैपिटल वैल्यू 1 लाख से 5 लाख के अंदर है तो आपको 300 रुपये जमा करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे आपकी शेयर कैपिटल जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, 5 लाख से 25 लाख के अंदर, 25 लाख से 1 करोड़ के अंदर, 1 करोड़ और मोर देन, तो आपको 400, 500, 600 ऐसे ऐसे आपको नॉर्मल की जमा ही करना पड़ेगा। अब आपको मैं बता देती हूँ पेनल्टी इसमें क्या क्या लगेगी। पेनल्टी आपका डे के अकॉर्डिंग है कि आप कितना डे डिले करते हो। जितने डे आप डिले करोगे उसका आपको 2 टाइम ऑफ नॉर्मल फी आपको एज अ पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर जब जो कि शो के आ रहा है आप देख पा रहे हैं, अप टू अगर 30 डेज अगर आपका डिले होता है तो 2 टाइम ऑफ नॉर्मल फी एज अ पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। अगर 30 डेज अप टू 60 डेज आपका डिले होता है तो 4 टाइम ऑफ नॉर्मल फी एज अ पेनल्टी ये आपको देना पड़ेगा। इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं 60 to 90 डेज
90 to 180 डेज, 8 मोर देन 180 डेज। जैसे जैसे आपका डे बढ़ता जाएगा उसी तरीके से आपको 6 टाइम, 10 टाइम, 12 टाइम आपको नॉर्मल फी एज अ पेनल्टी जो है आपको देनी पड़ेगी, ROC को जमा करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।